नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी रेसिपी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे जितिया व्रत के लिए चीनी की मिठाई। वैसे तो ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, लेकिन बहुत जगह पे नहीं भी मिलती है। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे ही सिर्फ चीनी से इसे बहुत ही आसानी से आधे घंटे के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मोटी तली की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 1 कटोरी चीनी डालिए और जिस कटोरी से आपने चीनी लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी उसमें डाल देना है। और डालने के बाद गैस की आंच को तेज़ खोलिए और तेज़ खोलकर इसे चलाते हुए बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो चीनी और पानी अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं। अगर आपको अपनी मिठाई का रंग थोड़ा सा और साफ़ और थोड़ी सी और स्वादिष्ट मिठाई चाहिए तो आप इसमें यहीं पर थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। लेकिन बिना दूध के भी ये सिर्फ चीनी से भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही साफ़ बन जाती है। अगर चीनी साफ़ है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है दूध मिलाने की, लेकिन अगर आपकी चीनी गंदी है तो थोड़ा सा दूध मिला के आप चीनी को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी चीनी एकदम साफ़ थी तो मैंने इसे बिना दूध के ही बनाया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे दूध डाल के भी बना सकते हैं या फिर बिना दूध का भी बना सकते हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं तेज़ आंच पर। चीनी और पानी एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं और इस तरह की चाशनी आपकी तैयार हो जाती है। तो अभी ये चाशनी पतली है, थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे। चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जैसे हम लोग गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं तो उससे थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की जब चाशनी हो जाए तो इसे एक कटोरी में ले लीजिए और इस तरह से डाल के हिलाइए। जब ये एकदम झटपट नहीं फैलती है तो समझ लीजिए कि आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसमें एक तार से थोड़ी सी कम की चाशनी लानी होती है। अगर हम इसमें तार ला देते हैं तो चाशनी कड़ी हो जाती है, जिससे मिठाई जो बन के तैयार होगी कड़ी कड़ी तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। सारा जो खेल होता है चाशनी पहचानने का होता है। अगर आपने अच्छी चाशनी पहचान रखी है तो आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होगी। और अगर चाशनी आपको नहीं पहचाननी आती है तो या तो आपकी मिठाई एकदम नरम बन के तैयार होगी या फिर एकदम कड़ी बन के तैयार होगी। तो जब इस तरह की चाशनी तैयार हो जाए तो गैस को बंद करके कढ़ाई नीचे उतार के और इस तरह से चलाते हुए आपको ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी मेरी ठंडी हुई है। इसको ऐसे चेक किया जाता है, 2 उंगली के बीच में चिपकाएंगे तो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। देखिए इसमें तार नहीं है किसी प्रकार का, हल्की सी मोटी चाशनी तैयार हुई है। अब कढ़ाई में की चाशनी को इस तरह से कड़छी से चलाते हुए धीरे धीरे ठंडा कर लेना है। जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होगी वैसे वैसे ये चाशनी जमती जाएगी। जब चाशनी जमना शुरू होती है तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं जमने में। आप चाहें तो इस तरह से चाशनी तैयार करके घर पे झटपट चीनी की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। चीनी की बर्फ़ी भी बिल्कुल इसी चाशनी से बनती है, इसी तरह से चीनी को पिघला के बनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर चीनी के लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ जितिया व्रत पर्व पर खास प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आप में से बहुत से लोग इसे मार्केट से मंगा कर प्रसाद के रूप में चढ़ाते होंगे और बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि ये मिठाई सिर्फ चीनी से बन जाती है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। आधे घंटे के अंदर 1 कटोरी चीनी से काफ़ी मिठाई आपकी बनके तैयार हो जाती है। और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं मिठाई तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिए। और मेरा एक और सुझाव है, अगर आप मेरी वीडियो देखकर पहली बार इस मिठाई को बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी से बनाइए। अगर आपका नुकसान भी होगा तो थोड़ी सी चीनी होगी। और अगर पहली बार में अच्छी मिठाई बन जाती है तो फिर ढेर सारी चीनी से आप बनाइए। एक बार बस आपको चाशनी पहचानना आ जाए तो आप बार बार इस चीनी को मिठाई को बहुत ही इजीली घर पे बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीनी की चाशनी है अच्छी तरह से जम चुकी है। अभी हल्की हल्की गर्म है तो मैं इसे कढ़ाई से बाहर किसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। मैंने चाशनी बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानी थी तो इसलिए ये मिश्रण बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसे मैं बहुत ही आसानी से हाथ से छू सकती हूँ। और इस तरह से थोड़े थोड़े मिश्रण को हाथ में उठाना है। जितना छोटा बड़ा आपको लड्डू बनाना है उस हिसाब से मिश्रण उठाइए और इस तरह से अपने हथेलियों के बीच में दबाते हुए लड्डू को बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीनी का लड्डू कितना इजीली और आसानी से बन गया। इसी तरह से सारे लड्डुओं को बनाना है। आप चाहें तो इसे एक हाथ से इस तरह से दबा दबा के बना सकती हैं और अगर
आपको जल्दी है तो आप चाहें तो दोनों हाथ से भी इस चीनी के लड्डू को बना सकती हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर आपने चाशनी अच्छे से पहचानी है तो। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इस तरह से चीनी का मिश्रण बना कर रखा है तो घर में और भी मेंबर हों तो सब लोग मिलके बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। इन चीनी के लड्डुओं को सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब ये गर्म होते हैं तो थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो हल्के से कड़े हो जाते हैं। चाशनी अगर आपने अच्छी पहचानी है तो ये ना बहुत नरम होंगे ना बहुत कड़े होंगे। मेरे लड्डू तो हमेशा मुंह में घुल जाने वाले बन के तैयार होते हैं। इन लड्डुओं को बने मुश्किल से 15 मिनट हो रहे हैं। लड्डू एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि आप मार्केट से जो मिठाई लाते हैं वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो आप सभी बहनों को मेरी तरफ से जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी इस जितिया ज़रूर इस मिठाई को ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और मैं आप लोगों को एक लड्डू तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये लड्डू कितना मुंह में घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली ये लड्डू फूट भी जा रहा है और खाने में एकदम मुंह में घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और मेरी ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।